सर्जरी करानी पड़ेगी, आज कराओ चाहे 5 साल बाद कराओ, आपको करवानी ही पड़ेगी, ये पेन आपका कम नहीं होगा। कुछ आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ आपसे जलेंगे। जय श्री राम सभी को। तो मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे रिसेंटली कंप्लीट करा अपना 75 हार्ड डे चैलेंज और आज था मेरा डे 75 और ये वीडियो में भी मैं 1-2 दिन में डालूंगा या उसी दिन डाल दूंगा, पता नहीं। बट मैं क्यों बैठा हुआ हूँ आज और क्यों इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आई वॉन्ट टू टेल यू कि वाई आई स्टार्टेड दिस 75 हार्ड डे चैलेंज, कि मैंने क्यों स्टार्ट करा ये, क्या मेरा सही रीज़न था। तो स्टार्टिंग में तो लोगों को ये लगा कि लाइक ट्रेंडिंग में है, ठीक है, सारे बंदे कर रहे हैं तो इसने भी बस उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बट इंटरनली मेरा रीज़न वो नहीं था, मेरा कोई ये रीज़न नहीं था कि मेरे को फेमस होना है, मेरा कोई अपना रीज़न था यार। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर अगस्त में, जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज में मैंने स्टार्ट करा था जिम। मतलब जिम मैंने उससे पहले भी घर पे जब लॉकडाउन था तो भी करा था, मतलब जिम मैं करता रहा रेगुलरली, मतलब 2-3 साल से मैं रेगुलर कर रहा था मतलब। तो मैं कॉलेज में था, जिम गया, नॉर्मल डे, सुबह जिम गया, जिम करा टोटली, साथ में चेस्ट और बाइसेप्स का दिन था उस दिन, चेस्ट मारी अपनी बढ़िया, ट्राइसेप बाइसेप जो भी था हमारा। और लास्ट में मेरे को ऐसे ही, मतलब मैंने ना विराट कोहली की वीडियो देखी थी जिसमें वो क्या स्क्वाट्स मार रहा था, स्क्वाट्स नहीं होता उसको डेडलिफ्ट मार रहा था, और वो ना थोड़ी मेरे को एक्साइट करी, यार मेरे को भी करना है। मैंने डेडलिफ्ट में उससे पहले बहुत कम मारता था क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी हुई थी कि डेडलिफ्ट मतलब बिगिनर्स था ना मैं, तो मैं बिगिनर्स को भी इतनी नहीं करनी चाहिए, तो मैं करता भी नहीं था डेडलिफ्ट। मैंने वो वीडियो देखी हुई थी रील और आई ट्राइड इट आउट। तो जैसे मैंने ट्राई करा और ना मेरी मेरी फॉर्म सही थी ना कुछ, मैं बस लिया और मैं लग गया। और मतलब जैसे मैंने उठाया ना, देन इट स्टार्टेड पेनिंग में, मेरे बैक में स्टार्ट हो गई पेन। मेरे को लग गया पता कि मैंने गलत उठा लिया और मेरे बैक में पेन लग गया। तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि वो पेन स्टार्ट हुई, मेरे को लगा कि खत्म हो जाएगी, पर खत्म नहीं हुई। उसके अगले एक पूरे हफ्ते तक ना, मतलब लिटरली मैं बताऊँ आपको, तो जब मैं सॉक्स डालने लगता था ना अपनी सॉक्सेस, तो मैं इसे लिटरली डालने नहीं आती थी, मेरे को ना पैर ऐसे एक हाथ से पकड़ना पड़ता था, सॉक्स दूसरे हाथ से डालनी पड़ती थी। एक हफ्ते तक ऐसा ही चला। मैं सोने जा रहा हूँ तो मेरे को बैक में गंदी ही पेन हो रही थी। तो एक हफ्ते तक ऐसा चला और फिर धीरे धीरे पेन मतलब खत्म हो गई, कम हो गई, मतलब मैं खत्म ही हो गई। जिम करा, सब कुछ बढ़िया रहा, सो सही रहा था। फिर इवेंचुअली क्या हो रहा था कि जैसे मेरे को छुट्टियाँ होगी, अक्टूबर और नवंबर के टाइम में पिछले साल छुट्टियाँ हुई थी, नवंबर में पूरे 1 महीने की छुट्टी थी, तो मैं घर आया था और तब तक सब कुछ सही था, मतलब इतना कुछ मैं सोचा नहीं था कि ऐसे पेन हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। इवेंचुअली पेन स्टार्ट हुई धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, ऐसे पेन हो रही है जैसे मैं ज़्यादा देर बैठ रहा हूँ और फिर उठ रहा हूँ तो यहाँ बैक में पेन हो रही है, मुझे उठा नहीं जा रहा। मेरे को लिटरली ऐसे 5-10 मिनट लगते थे ऐसे बैठ के अपनी कमर सीधी करने में, फिर उठता था मैं, मतलब ऐसा हालत हो गई थी। तो ऐसे ही नवंबर बीता, फिर कॉलेज गया, दिसंबर में पेपर हुए, ये चीज़ थी पर बहुत कम लेवल, मतलब बहुत कम लेवल पे थी, मतलब मेरे को पता लग गया था कि दर्द हो रही है बट कम थी, इतनी नहीं थी। फिर इवेंचुअली पूरा एक सेमेस्टर निकला, जनवरी से लेके अपना जून तक पूरा एक सेमेस्टर निकला। जून में हुई छुट्टियाँ, ठीक है, और जून से जस्ट 2 महीने पहले, मतलब ये पेन मेरे को कॉलेज में मेरे को पता लग गई थी कि बहुत हो रही है। पर कॉलेज में होता है ना कि तुम बिजी रहते हो, कभी अपने दोस्तों के साथ बिजी हो, कभी पढ़ाई में बिजी हो, कभी पेपर आ रही है, हो रहा है वो हो रहा है, तो इवेंचुअली आपका ध्यान ही जाता। पर जैसे मेरे को हॉलीडेज हुई, समर हॉलीडेज हुई, तो मैं घर पे आया और इवेंचुअली क्या हुआ, मैंने इस चीज़ के ऊपर नोटिस करा। जैसे मैंने नोटिस करा ना, ये पेन एक्सट्रीम लेवल पे चली गई, एक्सट्रीम लेवल पे जिसे कहते हैं। हो क्या रहा था कि जैसे मैं मान लो सो के सुबह उठ रहा हूँ तो मैं से उठा नहीं जा रहा, मतलब लिटरली मैं स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसे टेढ़ा हो गया, ऐसे हूँ ना, वैसे मेरे को टेढ़ा ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को उसमें भी आधा घंटा लगता था सुबह, लिटरली आधा घंटा लगता था मेरे को सीधा खड़ने में, और मैं कहीं बैठ जाऊँ तो 5-10 मिनट लगने ही लगने सीधा खड़ने में। तो इवेंचुअली एक दिन क्या हो रहा है कि मैं अपने ऐसे ही वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ, पुशअप पास मार रहा था, और मैं अपने ना ऐसे मैंने अपनी टी शर्ट खोली एंड मैं अपने शीशे में खुद को देख रहा हूँ, और इवेंचुअली ना मैं टेढ़ा था बिल्कुल, मतलब इस साइड से ऐसे को रखा हूँ और ऐसे खड़ा हूँ और सीधा होने की ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। और मैंने उस चीज़ को देखा ना कि अपने उस चीज़ को, शेप को, आई एम लाइक वेरी, मैं क्या ही बोलूँगा, मतलब बहुत डिप्रेसिव सा फील हो रहा था कि भाई अगर यही चीज़ चली लाइफ टाइम तो मतलब क्या मैं ऐसे खुद को देख पाऊँगा ऐसी शेप, और ऐसे आधा घंटा मेरे को लग रहा है खड़े होने में। तो इवेंचुअली मैं मतलब डर सा गया था अगर मैं बोलूँ, तो फिर मैंने घर वालों को तो पता ही था, घर वालों को बता रखा था पहले ही, तो पर एक हफ्ते से पार हो गई थी।
तो फिर मैंने क्या करा कि घर वालों के साथ मैं गया डॉक्टर के पास। अब मैंने गलती सबसे बड़ी यही करी कि मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं। मैं सोचा कि मैं खुद ठीक करूँगा। मेरे को लगा कि ऐसे ही खेलते खेलते जिम में मेरे को ऐसे लग गई है, अपने आप ठीक हो जाएगी, पर वो सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर मैं जो डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर के पास भी ऐसे गया ना कि एक प्राइवेट डॉक्टर पे चला गया जो कि ऑर्थो का मतलब स्पेशलिस्ट बोलते हैं हमारे इसमें, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो भी बोलूँ मैं, उसके पास गया। तो उसने सीधे जाते ही क्या लिखवा दिया कि आप MRI करवाओ। ठीक है, MRI कराओ। तो फिर उसी दिन MRI करवाने गए, उसमें 10,000 लग गया सीधे ही, ऑन द स्पॉट देना पड़ गया। MRI करवाया और इवेंचुअली उसमें क्या है कि यहाँ जो स्पाइन में तो होती हैं S4 S5 थी शायद, जो बिल्कुल एंड वाली होती है ना हमारी, वहाँ के बीच में एक नस थी, वो थोड़ी सी दब गई थी, थोड़ी सी। और इवेंचुअली MRI में निकला कि लाइक ये नस आपकी दबी हुई है इसमें। तो फिर शाम को गए डॉक्टर के पास जिसने बोला था कि MRI कराओ। उसके पास गए, उस बंदे ने पता क्या किया, सिंपली उसने ली पढ़ी और मुझ पे कहता है कि भाई सर्जरी करानी पड़ेगी, आज कराओ चाहे 5 साल बाद कराओ, आपको करवानी ही पड़ेगी, ये पेन आपका कम नहीं होगा। और इवेंचुअली मैं ऐसे बैठा हूँ और ऐसे सुन रहा हूँ सर्जरी, और मतलब ऐसे दिमाग में ना सारे फ्लैशबैक्स हो रहे हैं कि यार लिटरली इसी एज में, एज ही बहुत कम थी, मतलब 19 का तो था, मैं अभी 20 का हूँ, 19 का था उस टाइम। बट फिर मेरे एक दिमाग में हमेशा से एक चीज़ थी यार कि सर्जरी तब तक नहीं करवाऊंगा जब तक मैं व्हील चेयर पर नहीं हो गया। मैंने घर वालों को बोल रखा था, मैं क्या जब तक व्हील चेयर पर मैं ऐसा नहीं हो गया ना कि मेरे को व्हील चेयर पे चलाना पड़ रहा है ना, तब तक मैं सर्जरी तो नहीं करवा रहा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे हुआ। फिर मेरे पापा की दोस्त था, ठीक है, उसकी ना एक सरकारी डॉक्टर से बनती थी। तो इवेंचुअली वो सरकारी डॉक्टर पास गया मैं, और उसके 2-3 दिन बाद उसने कहा कि बेटा आप क्या करो, अभी मेडिसिन लिख रहा हूँ मैं, आप इसको खाओ, और इवेंचुअली अगर ठीक होता है तो बढ़िया, करना फिर वही लास्ट ऑप्शन तो सर्जरी है। तो इवेंचुअली फिर घर पे था मैं, ऐसे ऐसे हुआ, फ्लड हुआ, जून की छुट्टियाँ थी, एक और महीना एक्सटेंड हो गया था, उसमें मेरे को थोड़ा टाइम खुद को मिला, पर ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फिर जब मेरी सारी हॉलीडेज ख़त्म हुई, फिर मैं इवेंचुअली जाने वाला था कॉलेज। तो ये चीज़ तो स्टार्ट हो रही थी, 75 हार्ड 75 बट तो बहुत सुन रहा था मैं। तो फिर मैं घर पे ऐसे डिसाइड करके गया था कि मेरा ये था ना कि लाइफस्टाइल बहुत ख़राब था यार, मतलब सुबह आराम से उठ रहा हूँ, ठीक है, खाना पीना जो मिल रहा है वो खा रहा हूँ, ठीक है, मतलब लाइफस्टाइल की तो लगी पड़ी थी जिसे कहते हैं। तो मेरा ये था कि लास्ट टाइम ट्राई कर देते हैं इस चीज़ को, क्या मैं अपने आप से ठीक कर सकता हूँ। तो फिर मैं गया घर से, कॉलेज से गया। तो इवेंचुअली ये था कि मैं ना 1-2 दिन ट्राई करूँगा, ठीक है, फुल हैबिट में रहने में, सुबह उठ रहा हूँ, शाम को बढ़िया सो रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, बढ़िया रहा हूँ, ठीक है। बट फिर मैंने एक दिमाग में सोचा यार कि यार मैं 2-3 दिन कर लिया, हफ्ता भी कर लिया, बट फिर इवेंचुअली अगर मैं बाद में भी उसी चीज़ में आ जाता हूँ, वही बैड हैबिट, वही बैड लाइफस्टाइल को फॉलो करता हूँ, तो इवेंचुअली तो मैं कहीं चेंज तो ला ही नहीं रहा ना। 5-6 दिन किया, थोड़ा रिजल्ट इवेंचुअली नहीं आता 5-6 दिन में, मैं थक हार के फिर से वही बैड हैबिट में। तो आई स्टार्टेड कि मैंने सोचा कि लाइक 75 हार्ड है, इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो डालूंगा, यूट्यूब चैनल था ही पहले से ही, अगर इस पर वीडियो डालूंगा, रोज एक रील डालूंगा, ठीक है। इवेंचुअली जब आप हल्ला कर देते हो ना पूरी दुनिया में, घर वालों के पास, दोस्तों के पास, आपके एनवायरनमेंट में हल्ला कर देते हो कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है ना, तो इवेंचुअली लोग रहते हैं, कुछ आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ आपसे जलेंगे कि भाई देखते हैं ये नहीं कर पाएगा, अरे बहुत तूने ट्राई करा है, किसी से नहीं होता, तू बड़ा कर रहा है, 4-5 दिन करेगा तू भी छोड़ेगा, ठीक है। बहुत होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, सारे होते हैं, पर कुछ होते हैं जो मोटिवेट भी करते हैं। तो इवेंचुअली वो दोनों चीज़ें मिक्स होकर ना फिर आप लगे रहते हो। तो मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी, पहला दिन था, और हो क्या रहा था कि जब मैं कॉलेज गया ना, उससे 4-5 दिन पहले बारिश लगी हुई थी, तो पूरा ग्राउंड गिल्ला ही था। तो कॉलेज आते ही इवेंचुअली मेरे को क्या था कि मैं चला गया ग्राउंड, थोड़ा सूखा था, वहाँ पे भी दौड़ा। अब दौड़ने का भी ये था कि वो पेन थी, शेव वैसे टेढ़ी हो रखी थी, तो जब मैं दौड़ने जाता था ना, तो इवेंचुअली जब मैं दौड़ रहा हूँ ना, मेरे को पेन हो रही है और मैं पेन के साथ दौड़ रहा हूँ, और मेरी शेप ऐसे ही है टेढ़ी सी, और उसमें दौड़ रहा हूँ, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। बट फिर ये था दिमाग में कि एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, वो एक मोटिवेशन थी कि नहीं भाई तू कर तो रहा है, एटलीस्ट तू दौड़ तो रहा है, दौड़ ले, क्या ही हो जाएगा, शेप ऐसी है, एटलीस्ट तूने ट्राई तो करा। वो था कि तू ट्राई तो करेगा ना। तो एक्चुअली मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसे दौड़ रहा था, ऐसे 1-2 दिन 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले, 7 निकले, सैटरडेज आए, संडेज आए, एवेंचुअली मैंने करता रहा, और बीच में दिन आ गए मेरे, जब मेरा डे था शायद 21-22 ऐसा डे था, इवेंचुअली मैं उठ रहा हूँ और मेरी पेन नहीं है, लिटरली वो था मोमेंट कि मैं उठा और
पेन वो वाली फील नहीं हो रही कि जो मेरे को इवेंचुअली हो रही थी उठने वक्त, मेरे को आधा घंटा लग रहा था ना जो खड़े होने में, वो नहीं फील हुआ। लाइक गुड, मेरे को लगा कि शायद आ जाएगी, पर फिर मैं दौड़ने गया, दौड़ते वक्त भी नहीं आई। फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी तो भी नहीं आई। और इवेंचुअली आई फील वेरी लाइक, जिसे कहते हैं ना कि भाई यस यू अचीव समथिंग, वो वाली फील है। तो वो हुआ, फिर मैंने इसको कंटिन्यू करा। फिर 21 से 40 डे हो गए, 40 से 50 डेज हो गए। इवेंचुअली मैं भूल ही गया कि ये पेन भी थी। इवेंचुअली अभी मैं सोचता हूँ ना तो ये पेन मेरे को एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, और मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा। बट अभी मैं जब अपने पूरे इस जर्नी को सोच रहा था ना कि डे 1 से डे 75, तो इवेंचुअली मेरे दिमाग में आई यार मैंने क्यों स्टार्ट करा था, वो बताना जरूरी है आपको। तो इवेंचुअली आई सॉल्व माई प्रॉब्लम, जो मेरी बैक की पेन थी कम्प्लीटली गायब है, जिसे कम्प्लीटली कहते हैं, कम्प्लीटली गायब। और दिस इज द रीज़न वाई आई started my 75 hard day challenge.